हम जिस जमीन पे चलते हैं वो असल में वैसी है नहीं जैसी दिखती है, शांत और स्थिर। वो तो सांस लेती है, बदलती है और उसकी अपनी एक कहानी है जो लाखों करोड़ों साल पुरानी है। ये कहानी है एक चट्टान के जन्म की, उसकी जिंदगी की और उसके कभी न खत्म होने वाले एक शानदार सफर की। जानते हैं, हर पत्थर जो हमें दिखाई देता है वो असल में धरती के इतिहास का एक पन्ना है। इसमें ज्वालामुखियों के फटने से लेकर महासागरों के बनने और यहां तक कि डायनासोर के चलने तक की कहानियां दफन हैं। तो चलिए आज इन राजों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये चट्टान आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये हमारे ग्रह की बुनियादी ईंटें हैं। बस एक या एक से ज्यादा खनिजों का एक ठोस कुदरती मिश्रण जो हमारी धरती की पूरी नींव बनाता है। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है और चट्टानों की कहानी शुरू होती है आग से, धरती के दिल में धधकती हुई आग से। ये पहला अध्याय है आग्नेय चट्टानों का, जिन्हें जनक चट्टान भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि बाकी सभी चट्टानें एक तरह से इन्हीं से जन्म लेती हैं। जरा सोचिए, पिघली हुई चट्टानों की एक उबलती हुई नदी, जिसे हम मैग्मा कहते हैं, धरती की गहराइयों से ऊपर उठ रही है। जब ये पिघला हुआ गर्म पदार्थ ठंडा होकर पत्थर बन जाता है, बस तभी आग्नेय चट्टानें अस्तित्व में आती हैं। अब इनके बनने के भी दो बड़े ही दिलचस्प तरीके हैं। अगर मैग्मा जमीन के नीचे ही धीरे धीरे ठंडा होता है तो बड़े बड़े क्रिस्टल वाली अंतर्वेधी चट्टानें बनती हैं। लेकिन अगर वो लावा बनकर ज्वालामुखी से बाहर फूट पड़ता है और हवा में तेजी से ठंडा होता है तो छोटे छोटे कणों वाली बहिर्वेधी चट्टानें बनती हैं। जैसे हमारे घरों में लगने वाला मजबूत ग्रेनाइट, वो वही है जो जमीन के नीचे धीरे धीरे ठंडा हुआ, और वहीं दूसरी तरफ समंदर के तल पर जो बेसाल्ट पाया जाता है वो तेजी से ठंडे हुए लावे का नतीजा है। और ये चट्टानें सिर्फ जमीन नहीं बनाती, ये तो खजाना है। सोना, प्लैटिनम और यहां तक कि दुनिया के सबसे कीमती हीरे भी इन्हीं आग्नेय चट्टानों की नसों में मिलते हैं। अब हमारी चट्टान की कहानी एक नया मोड़ लेती है। लाखों साल गुजर जाते हैं, वो चट्टान हवा, पानी और मौसम की मार झेलती है और धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगती है, एक नया रूप लेने के लिए तैयार होती है। ये प्रोसेस ना बिल्कुल एक लेयर्ड केक बनाने जैसा है। सबसे पहले पुरानी चट्टानें टूटकर रेत या मिट्टी के कणों में बदल जाती हैं। फिर ये कण हवा या पानी के साथ बहकर कहीं और जमा हो जाते हैं, एक के ऊपर एक परत बनाते हुए। और फिर लाखों सालों के जबरदस्त दबाव के बाद ये परतें आपस में सीमेंट की तरह जुड़कर एक बिल्कुल नई चट्टान बन जाती हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हमारी धरती की जो ऊपरी सतह है उसका लगभग 75% हिस्सा इन्हीं अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है। मतलब हम ज्यादातर वक्त असल में रिसाइकिल की हुई चट्टानों पर ही तो चल रहे हैं। ये कई तरह की होती हैं। कुछ तो चट्टानों के ही टुकड़ों से बनती हैं, जैसे बलुआ पत्थर। कुछ करोड़ों साल पुराने समुद्री जीवों के कंकालों से, जैसे चूना पत्थर। और कुछ पानी में घुले खनिजों के जमने से बनती हैं, जैसे सेंधा नमक। लेकिन इन चट्टानों की सबसे बड़ी खासियत, इनकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये एक टाइम मशीन की तरह है। इन्हीं की परतों के बीच करोड़ों साल पुराने पौधों और जानवरों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि उस जमाने में धरती पर जीवन कैसा था। तो ये सिर्फ बीते कल के कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि हमारे आज को भी चलाते हैं। दुनिया को चलाने वाला ईंधन यानी कोयला और पेट्रोलियम इन्हीं चट्टानों की परतों के बीच से तो निकाला जाता है। कहानी में अब आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। हमारी चट्टान अब किसी तरह धरती की गहराइयों में दफन हो जाती है, जहां उसे भयानक गर्मी और बेहिसाब दबाव का सामना करना पड़ता है। यहां उसका सिर्फ रूप नहीं बदलता, बल्कि उसकी पूरी काया ही बदल जाती है। कायांतरित, इस शब्द का मतलब ही है काया का बदलना या रूप का बदलना। जब कोई भी पुरानी चट्टान, चाहे वो आग्नेय हो या अवसादी, बहुत ज्यादा तापमान और प्रेशर की भट्टी में पकती है, तो उसके अंदर के खनिज एक नए पैटर्न में ढल जाते हैं और नतीजा एक बिल्कुल नई, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत चट्टान। ये बदलाव भी दो तरीकों से होता है। एक तो तब जब कोई चट्टान किसी गर्म मैग्मा के सीधे संपर्क में आकर सिक जाती है, और दूसरा तब जब दो महाद्वीपीय प्लेट्स के टकराने से पूरे के पूरे इलाके पर इतना जबरदस्त दबाव पड़ता है कि चट्टानें दब कर बदल जाती हैं। और इस बदलाव के नतीजे तो वाकई हैरान कर देते हैं। साधारण सा दिखने वाला चूना पत्थर बन जाता है खूबसूरत संगमरमर। मुलायम मिट्टी की चट्टान छतों पर लगने वाली मजबूत स्लेट बन जाती है।
ये सचमुच में चट्टानों का एक तरह का पुनर्जन्म है। और हम इन बदली हुई चट्टानों का भरपूर इस्तेमाल भी करते हैं। ताजमहल को ही देख लीजिए, उसकी सारी खूबसूरती इसी संगमरमर से तो है। और हमारी पेंसिल की नोक में जो ग्रेफाइट होता है, वो भी कोयले के कायांतरण से ही बनता है। तो हमने अभी तक 3 अलग-अलग चट्टानों की कहानियां देखीं, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। पर सच तो ये है कि ये 3 अलग कहानियां हैं ही नहीं, ये एक ही कहानी के अलग-अलग हिस्से हैं, जो एक ऐसे चक्र में जुड़े हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ये है प्रकृति का सबसे बड़ा और सबसे पुराना रीसाइक्लिंग प्रोग्राम, द रॉक साइकिल, यानी चट्टान चक्र। ये हमें दिखाता है कि कोई भी चट्टान हमेशा के लिए वैसी नहीं रहती, वो लगातार एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है और बदलती रहेगी। इस चक्र में देखिए, एक आग्नेय चट्टान टूटकर अवसादी बन सकती है। वही अवसादी चट्टान जमीन में धंसकर कायांतरित हो सकती है। और अगर गर्मी और ज्यादा बढ़ जाए तो वही कायांतरित चट्टान पिघलकर वापस मैग्मा बन सकती है, ताकि एक नई आग्नेय चट्टान को जन्म दे सके। ये सफर बस चलता ही रहता है। तो ये हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन लगातार बदल रही है, तो आज जो पहाड़ हमें अटल लगते हैं, जो मैदान सपाट दिखते हैं, वो आने वाले लाखों सालों में क्या रूप ले चुके होंगे? ये सोचना ही हमें हमारे ग्रह की जिंदा और गतिशील शक्ति का एहसास कराता है।